गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टीपीएस। आज अपने सदिश जो प्रश्नावली है उसका लास्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक 3 सदिशों का गुणनफल। 3 सदिशों का गुणनफल जिसको सदिश तिर्यक गुणनफल कहते हैं। सदिश तिर्यक गुणनफल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल मल्टीप्लाई सदिश तिर्यक गुणनफल क्या होता है। आज की जो सदिश की जो प्रश्नावली है उसका लास्ट टॉपिक है 3 सदिशों का गुणनफल। आप इसके एग्जाम्पल ज़रूर अटेम्प्ट करें। सबसे पहले 3 सदिशों का गुणनफल किस रूप में है उसकी बात करते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर ये इस रूप में लिखा हुआ है तो इसका नियम होता है ए डॉट सी बी बार माइनस ए डॉट बी सी बार। देखो ये 3 सदिशों का गुणनफल मैं इसको किस रूप में याद रखता हूँ वो देखना। अगर ये इस रूप में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो आप इसको ध्यान रखें। पहले बाह्य पदों का अदिश गुणनफल, ये बाह्य पद है, इनका अदिश गुणनफल बी बार माइनस इन दोनों का अदिश गुणनफल और सी बार। तो ए डॉट सी बी बार माइनस ए डॉट बी सी बार। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान कभी भी इसके बराबर नहीं होता है। बी क्रॉस सी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है इसका मान। इसका मतलब अगर 2 सदिशों को आपस में क्रम विनिमय करते हैं, 2 सदिशों का आपस में या परस्पर क्रम विनिमय करते हैं तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है। और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा तो इसको मैं लिखूंगा बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इस रूप में लिखूंगा। तो 3 सदिशों का गुणनफल। अब कोई स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि चलो सर ये तो माइनस का है, आप मेरे को इसका बताओ, बी क्रॉस सी क्रॉस ए का मान बताओ। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बाह्य पदों का गुणा सी बार माइनस आंतरिक पदों का गुणा ए डॉट सी बी बार, ये लिखेंगे। अब देखो ये दोनों समान नहीं होते। ये अगर माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस से गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा। भाई माइनस से गुणा करूंगा तो ये तो माइनस का, ये प्लस का, तो ये प्लस का तो ये रहा, ये माइनस का ये रहा। इसका मतलब 3 सदिशों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए डॉट सी बी बार माइनस ए डॉट बी सी बार। तो इसका कोई विशेष इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आधारित ये प्रश्नावली है। और जो अपना पहला क्वेश्चन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान ज्ञात करो, और जो पहला क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ 3 सदिशों का गुणनफल का ही है, सदिश तिर्यक गुणनफल का। और जो पहला क्वेश्चन है ए का मान, सदिश ए का मान है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी का मान है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। सी का है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब अपने को ए क्रॉस और बी क्रॉस सी का मान निकालना है। तो अब अपने को मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर स्टूडेंट आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे ए डॉट सी बी बार माइनस ए डॉट बी सी बार, लिखेंगे इसे। ए डॉट सी डायरेक्ट यहाँ डॉट सी कर लो तो -3 -1 प्लस 3, भाई -3 प्लस -1 और प्लस 3 बी बार। तो आई कैप 3 जे कैप माइनस के कैप माइनस ए डॉट बी करेंगे तो ए डॉट बी करेंगे 3 -3 और -1 और क्या लिखेंगे सी बार। तो सी बार लिखेंगे तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ये लिखेंगे। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, ये 3 से -3 कैंसिल, माइनस से गुणा कर दो माइनस आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप, 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो इसको लिखेंगे तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप
प्लस 3k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है इस रूप में, आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। ए क्रॉस और बी क्रॉस सी, या अपना कोई स्टूडेंट अक्सर से है एग्ज़ाम में अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाए तो इसको देखो जो पुराना पैटर्न है, सबसे पहले बी क्रॉस सी निकाल लो। इसका जो अल्टरनेटिव है सबसे पहले बी क्रॉस सी निकाल लो। बी क्रॉस सी निकाल लिया, जैसे आई कैप जे कैप के कैप से 1 3 -1 -1 और 3, तो इसका मान हो जाएगा 9 + 1 10 आई कैप माइनस जे कैप के साथ क्या लिखेंगे 3 और -1 3 -1 2 जे कैप। दोबारा देखो जे कैप के साथ 3 -1 2 जे कैप प्लस के कैप के साथ 1 + 3 4 के कैप। हुआ या नहीं हुआ? जो ये मान आया है उसका फिर ए के साथ क्रॉस करना। जो ये मान आया है उसका अगर मैं फिर ए के साथ जो क्रॉस करूँगा वो क्या आएगा वो देखना। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए के साथ क्रॉस करना तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? ए क्रॉस तो ए के साथ लिखूंगा तो 3 -1 और 1। बी क्रॉस सी के साथ लिखूंगा तो 10 -2 और 4 10 -2 और 4। अब इसको गुणा करेंगे तो देखो -4 और +2 -2 आई कैप। जे के साथ लिखूंगा तो 12 - 10 4 × 12 - 10 2 जे कैप, और के कैप के साथ लिखूंगा तो -6 और +10 4 के कैप। तो ये सेम आंसर हो जाता है। ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी, सबसे पहले बी क्रॉस सी का मान निकालना, फिर बी क्रॉस सी का जो मान आया है, बी क्रॉस सी का जो मान मेरे पास आया है उसको मेरे को ए से क्रॉस करना। ये जो मैंने काम किया है वो 3 सदिशों का गुणनफल है। तो स्टूडेंट्स आप पहले का सेकंड पार्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन कि ए क्रॉस और बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हम जानते हैं कि ये मान बराबर नहीं होता है, इसको सिद्ध करके दिखाओ। तो पहला काम करो कि आप इसका ए क्रॉस और बी क्रॉस सी निकाल लो, और उसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लो। जैसे ए बी सी का मान लिख लो। दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरे का कोई भी ए देख लो, जैसे ए देख लो, और एक तरफ उसका सेकेंड पार्ट कर लो। ए बी सी जो मान है उससे अपने को क्या निकालना है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये निकालना है भाई। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और दोनों मान बराबर नहीं होने चाहिए। तो इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट सी बी बार माइनस ए डॉट सी बी बार माइनस बी डॉट सी ए बार माइनस बी डॉट सी ए बार। तो ए बी सी के जो मान हैं वो 2 आई कैप 5 जे कैप माइनस 7 के कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप 2 आई 5 जे माइनस 7 के माइनस 3 आई प्लस 4 जे प्लस के कैप माइनस आई माइनस 2 जे माइनस 3 के कैप। देखो ए डॉट सी बी बार, सबसे पहले ए डॉट सी बी बार तो -2 -10 और प्लस 21। बी बार तो -3 आई 4 जे प्लस के कैप। ए डॉट बी -6 प्लस 20 -7 -6 प्लस 20 -7 सी बार 3 के कैप। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 तो ये हो गया 9 से इसको गुणा कर दो, प्लस का 9 बचा,
तो माइनस 9 3 27 आई कैप, 9 चौक 36 जे कैप प्लस 9 के कैप, ये कितना हो गया 13, 7 माइनस का 7 बचा तो प्लस का 7 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 21 के कैप, इसको सरल करेंगे तो माइनस 20 आई कैप प्लस 40 और ये हो गया 50 जे कैप, 50 जे कैप और ये हो गया 30 के कैप। ये होगा। आप कैलकुलेशन ज़रूर चेक करें, इस प्रकार के क्वेश्चन में कैलकुलेशन में एरर हो सकती है कई बार, तो उसको ज़रूर चेक करें। ए डॉट सी, तो इनका डॉट सी करेंगे तो -2 आई डॉट आई करना है, क्योंकि आई डॉट आई का मान 1 होता है, बाकी आई डॉट जे, जे डॉट के, ये अदर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसका 0 होता है। -2 -10 प्लस 21 बी बार माइनस बी डॉट सी, बी डॉट सी करेंगे 3 -8 -3 2i प्लस 5j -7 के कैप, ठीक है। ये हो गया 12 9, ये 9 हो गया तो 9 इससे गुणा करेंगे तो -9 3 27 आई, 9 चौक 36 जे, 9 के कैप, ये 3 से 3 कैंसिल, 8 से गुणा करेंगे 16 आई, माइनस और माइनस प्लस हो गया 16 आई 40 जे -56 के कैप, और ये कितना हो जाएगा -11 आई कैप प्लस 76 जे कैप -47 के कैप। इक्वल है क्या? नहीं है। तो सो वी कैन से दैट A क्रॉस ऑफ B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B ऑफ क्रॉस C, ये बराबर नहीं है। तो ऐसे इसका दूसरा पार्ट करें। तीसरा सत्यापन करें। एक तरफ तो जो पुराना पैटर्न है, जो पहले प्रश्न में मैं यहाँ करके दिखाया था, B क्रॉस C, जो मान आया था उसको A से गुणा करना, सेम वही है। सत्यापन करना तो LHS का मान किसके बराबर करना है? RHS के। तो तीसरा क्वेश्चन अपने आराम से कर सकते हैं। LHS का मान RHS के बराबर करना है। एक तरफ तो पहले क्रॉस, जो शुरू से नियम चल रहा है तीसरे के अंदर, पहले B क्रॉस C निकाल लो LHS में, फिर जो मान आएगा उसको A से क्रॉस कर दो और RHS लेके चलो, जो RHS का मान है वो LHS के बराबर करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहो तो लिख लो भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अगर इसको लिखना चाहो, A क्रॉस B क्रॉस C बराबर A डॉट C B बार A डॉट B C बार, ये कह रहा है इसका सत्यापन करो। तो LHS सदिश A बराबर I कैप प्लस J कैप माइनस 2 के कैप, B बराबर 2i कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, C बराबर I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, 3J माइनस K कैप, ये लिख रखा है। ठीक है। अब अपने को इसमें क्या पूछा है कि इसका सत्यापन करो। तो LHS लेके चलो, A क्रॉस और B क्रॉस C का मान निकालना है। सबसे पहले B क्रॉस C निकालते हैं। B क्रॉस C निकालते हैं तो 2 माइनस 1 1 1 3 माइनस 1, तो I कैप के साथ कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, J कैप के साथ कितना आ जाएगा -2 माइनस 1, और K कैप के साथ आ जाएगा 6 प्लस 1 माइनस 2i 3J
7 के कैप। अब इसका किसके साथ क्रॉस करना है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आई कैप, जे कैप, के कैप, ए के साथ क्रॉस करना। तो 1 -2 बी क्रॉस सी का मान -2 3 7, ये हो जाएगा 7 +6 आई कैप, 7 + 6, जे कैप के साथ 7 - 4, के कैप के साथ 3 + 2 के कैप, 13 आई, 5 जे, 5 के कैप, ये आया। अब RHS देख लो, RHS है A.C माइनस A.B बार। तो A.C करेंगे तो 1 + 3 + 2 2i - जे कैप + के कैप, A.B करेंगे 2 - 1 - 2 C बार, 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा? 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया? 13 आई कैप। अब इसमें कहीं ना कहीं अपने जैसे ये 7 में से 4 गया तो यहाँ 3 लिखना था, तो यहाँ 6 में से 3 गया तो -3 जे कैप + 5 के कैप। LHS बराबर RHS, इट्स प्रूव्ड। LHS बराबर RHS, इट्स प्रूव्ड। तो इसमें जो नियम है A क्रॉस और B क्रॉस C सेम वही लगाया है, और A क्रॉस और B क्रॉस C का जो फॉर्मूला है A.C बार -A.B C बार, उससे मैंने इसको सत्यापन किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखना। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, किसी सदिश A के लिए सिद्ध करो। आप इसको ज़रूर अपनी रफ कॉपी और नोटबुक में लिखें। किसी सदिश A के लिए सिद्ध करो आई कैप क्रॉस प्लस टू ए, ये लिख रखा है। किसी सदिश A के लिए सिद्ध करो। तो सबसे पहले LHS क्रॉस, देखो A क्या होता है? A1i A2j कैप A3k कैप, इसको i कैप के साथ क्रॉस करना। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, ऐसे ही j कैप में करेंगे। इसको J के साथ क्रॉस करना। ऐसे ही K कैप के साथ करेंगे। इसका मान देखेंगे। देखो I क्रॉस I, साइन 0 0 का मान 0। अब अपने को ये चीज़ देखो ध्यान में होनी चाहिए, जैसे I J और K का जो क्रॉस है वो अपने को ध्यान में होना चाहिए।
जैसे जे क्रॉस आई क्या होता है, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है, तो आई क्रॉस ए टू के कैप। के क्रॉस आई क्या होता है, तो के क्रॉस आई तो जे कैप होता है, तो जे कैप होता है आई क्रॉस जे कितना होता है, आई क्रॉस जे के कैप होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आई क्रॉस जे के कैप हो गया, ये सदिश का चिन्ह लगा देना इस पे, जैसे जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस जे माइनस का होता है, तो माइनस का A3 आई कैप। इसमें क्या लिखेंगे, के क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस आई लिखना है, तो माइनस A1 आई कैप, A1 जे कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस के 0 जाएगा, जे क्रॉस के आई कैप। ठीक है, आई क्रॉस के उल्टा हो गया, आई क्रॉस के उल्टा हो गया, तो इसको लिखेंगे माइनस 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 प्लस A2 जे कैप, आई क्रॉस जे के कैप होता है, जे क्रॉस के आई कैप होता है, जे क्रॉस आई माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस, के क्रॉस जे उल्टा हो गया तो प्लस के क्रॉस आई, ये हो गया के क्रॉस आई जे कैप। तो A1 कितनी बार है, 2 बार, 2 आई कैप। ऐसे सदिश का चिन्ह जरूर लगा दें, इन पे ध्यान रहे, इन पे सदिश का चिन्ह जरूर लगाएं। 2 बार, A2 जे कितनी बार है, 2 बार। ये A सदिश की परिभाषा होती है, सदिश A की परिभाषा होती है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो ये A सदिश की परिभाषा होती है, तो 2A ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। LHS बराबर RHS, इट्स प्रूव्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां, अच्छा क्वेश्चन है, चौथा 5वां वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन है दोनों। पांचवा जो क्वेश्चन है, सिद्ध करो A क्रॉस B क्रॉस C, या B प्लस है तो प्लस लिख लो, प्लस नहीं है, B क्रॉस C क्रॉस बराबर 0। इसको सिद्ध करना है कि बराबर 0, मैं LHS लेके चलता हूँ, इसका मान निकालना है कि इसका मान 0, A क्रॉस B, या उसको उस तरीके से लिखो ना, 3 सदिशों का सदिश गुणनफल है तो उसको उस तरीके से लिखो, A डॉट C B बार माइनस A डॉट B C बार B डॉट A C बाहर B डॉट C A बार C डॉट B A बार माइनस लास्ट स्टेप क्या आएगी, C डॉट A B बार। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अपने जानते हैं A डॉट C बोल दो या C डॉट A, चूँकि हम जानते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ फॉर्मूले के रूप में A डॉट C होता है, उसका मान C डॉट A के बराबर होता है। भाई दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है उनका क्रम विनिमय में परिवर्तन नहीं करें तो भी कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन चूंकि A क्रॉस C का मान होता है वो जरूर ध्यान रखें माइनस ऑफ C क्रॉस A होता है। सदिश गुणनफल में माइनस आता है, अदिश गुणनफल में चिन्ह का नहीं, तो ये A डॉट C और ये दोनों कैंसिल हो गए। ऐसे ही
बी डॉट सी, सी डॉट बी, एक ही बात है दोनों, ये कैंसिल हो गए। ए डॉट बी लिख दो, भले बी डॉट ए लिख दो, ये ऐसे लिख सकते हैं हमने, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ऐसे बी डॉट सी बराबर सी डॉट बी, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 0। और ये अपनी RHS थी, LHS लेके चले RHS पे पहुंचे, इट्स प्रूव्ड। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है सिद्ध करो कि ABC समतलीय, 3 सदिश दे रखे हैं, तीनों सदिश समतलीय हैं। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि का मतलब हो गया इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब दोनों टर्म्स, दोनों बार LHS और RHS को लेके चलना है और उसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A समतलीय है। इसको जरूर लिखें आप। समतलीय क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। समतलीय कोप्लेनर, समतलीय 3 सदिश, किसी सदिश का समतलीय होना, किसी सदिश का समतलीय होना, समतलीय होना इसका मतलब, समतलीय होना इसका मतलब A क्रॉस B क्रॉस C बराबर 0, ऐसे लिख दो। या तीनों सदिश का समतलीय होना कोप्लेनर, इसका मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान क्या होगा? 0 होगा। सिद्ध करो। तो छठा क्वेश्चन है टू प्रूव, सिद्ध करो ABC समतलीय, ABC कोप्लेनर समतलीय, समतलीय है। अब देखना, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, मैथमेटिक्स में इसका चिन्ह ये होता है, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A समतलीय है, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A समतलीय है। ये अगर मैं देखो, ये यदि और केवल यदि तभी लगता है जब अगर मैं ये LHS लेके चलूँ तो RHS को सिद्ध कर दूँ, और जब RHS को लेके चलूँ तो LHS को सिद्ध कर दूँ, दोनों का मान इक्वल सिद्ध कर दूँ, तो दी गई कंडीशन सत्य होती है। एक तो डायरेक्ट आता है सिद्ध करना, सिद्ध करना में तो हम एक साइड लेके चलते हैं, दूसरी साइड पे पहुँचते हैं, LHS बराबर RHS, वो होता है सिद्ध करना। यहाँ समतलीय है। देखो इसका एक एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, आप अपनी बुक में उस एग्जाम्पल को ज़रूर करें। और जो एग्जाम्पल है वो आपके लास्ट एग्जाम्पल है इस प्रश्नावली का, एग्जाम्पल नंबर 33 दे रखा है, A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A, ये लिख रखा है कि ये समतलीय हैं, और ये जब समतलीय हैं तो इसका मान होता है, तो मैं लिख देता हूँ ये समतलीय हैं A क्रॉस B। मैं एग्जाम्पल क्रमांक लिख देता हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 33 है, ज़रूर अटेम्प्ट करें, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इजी भी है। A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A, ये समतलीय हैं, तो इसका सूत्र होता है ABC का बॉक्स गुणा का होल स्क्वायर, बॉक्स गुणा का होल स्क्वायर होता है। तो पहला मैं LHS को लेके चलता हूँ, चूँकि ABC समतलीय हैं, समतलीय हैं, अर्थात ABC का जो बॉक्स गुणा है उसका मान कितना हो जाएगा? 0। ये खत्म बात, ये मैं LHS लेके चला। अब मैं उसको साइड को लेके चलता हूँ, कौन सी साइड को? RHS को। चूँकि सेम ऐसी कंडीशन लिखनी है, चूँकि इसमें तो लिखा है ABC समतलीय, यहाँ लिखना है, देखो इसको जो तरीका है लिखने का उसका ही नंबर है, A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A, C क्रॉस A, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A समतलीय हैं, समतलीय अर्थात ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात, और ये इंपॉर्टेंट बात अपने एग्जाम्पल में कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर जो लास्ट एग्जाम्पल है 33, ये समतलीय है। जैसे ये समतलीय थे तो ऐसे लिखा भाई, जब ये समतलीय है, ABC समतलीय है, तो मैंने इसको इस रूप में लिखा बॉक्स गुणा में,
जब ये समतली है तो मैं इस बॉक्स गुणा में लिखूंगा, और बॉक्स गुणा का मान हम जानते हैं ये होता है, और ये समतली होता है तो 0, ये 0 होता है इसका मान, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 7वां क्वेश्चन है। जो 7वां क्वेश्चन होते हैं ये प्रश्नावली पूरी होगी, उसके बाद जो 10 क्वेश्चन बचेंगे ये विविध के बचेंगे। 7वां क्वेश्चन सिद्ध करना इस प्रश्नावली का जो अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद विविध की चर्चा करेंगे अपने। तो सिद्ध करना A क्रॉस B, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D। मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो RHS साइड है वो आपकी बुक में गलत लिखी हुई है, उसकी मैं सही जो टर्म है वो लिख रहा हूँ, आप ज़रूर इसको ही माने। आपकी बुक में इसका मिसप्रिंट है ये ABD C बार ABD C बार माइनस ABCD बार ABCD बार। आपकी बुक में जो ये साइड RHS लिखी हुई है वो गलत है। सबसे पहले LHS लेके चलता हूँ, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D। देखो मैंने और आपने 3 सदिशों का गुणनफल पढ़ा है। यहाँ कितने सदिश हो गए? 1 2 3 4 सदिशों का गुणनफल हमने नहीं पढ़ा है, नए अपने सिलेबस में, नए तो अपने सिलेबस में नए अपने पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ, लेट टू सपोज हम मानते हैं, लेट टू सपोज A क्रॉस B बराबर R सदिश, R मान लो S मान लो कुछ भी लिखो, R सदिश तो R क्रॉस C क्रॉस D। और इसका क्या हो गया, ये अभी पढ़ा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इसका फॉर्मूला लिखेंगे बाय वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, R डॉट डी सी बार माइनस R डॉट सी डी बार, R डॉट डी सी बार R डॉट सी डी बार। अभी बताया, शुरुआत अपने इस सूत्र से की है। R का मान वापस रख दो, R की वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू वापस रखो। तो R की वैल्यू वापस रखेंगे A क्रॉस B, तो यहाँ रखो A क्रॉस B डॉट डी सी बार माइनस R की वैल्यू रखेंगे A क्रॉस B डॉट सी और डी बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखा है ये सदिश गुणनफल है, ये अदिश गुणनफल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बॉक्स गुणा में। भाई अपने 13.4 में पढ़ा है, इसको मैं बॉक्स गुणा में लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं बॉक्स गुणा में लिख सकता हूँ। ये अपने को सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो ये अपनी 13.5 कंप्लीट होती है। अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में विविध प्रश्नमाला पढ़ेंगे। धन्यवाद।